बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक जाट की भरी पूरी गृहस्थी थी। अच्छा हुआ तो वर्षों तक अच्छा ही होता रहा। उसके खेतों में सबसे अधिक उपज होती थी। अन्न का तो मानो ढेर लग जाता था। चारे की भी कोई कमी नहीं थी। बाड़े में बैलों की जोड़ियां और पशु ऐसे बंधे थे कि पूरे इलाके में किसी और के पास नहीं थे। सगे संबंधियों में काफी अच्छा लेन देन था। घर में दूध दही की कोई कमी नहीं थी। जाट अपना काम करके ऊंची सी खाट पर बैठकर आराम से हुक्का पीता और आनंद से रहता। सारा काम मेहनत और ईमानदारी से होता। सूर्य उदय होने से लेकर सूर्य अस्त होने तक काम के अलावा किसी और चीज का उसे ख्याल ही न रहता। पर देखते ही देखते सारा माहौल बिगड़ गया। दुर्भाग्य का ऐसा चक्कर चला कि पकी पकाई फसल को आग लग गई। बाड़े में खड़ी हुई बैलों की जोड़ी में से एक बैल मर गया। जरूरत के चलते एक एक करके सारे पशु बिक गए। खेतों में अनाज के ढेर की जगह पेट को पूरा पड़े, बस इतना ही अनाज हो पाता। जाट जाटनी का हौसला ढेर होता चला गया। हुआ तो अचानक क्या हुआ, घर में टोटे ने ऐसी दस्तक दी कि धेले की बचत भी न होती। दोनों पति पत्नी पिछले दिनों को याद करते और आंसू बहाते। पर केवल आंसू बहाने से काम नहीं चलता, कर्म तो करना ही पड़ता है। परंतु रात दिन कर्म करते तो भी पेट भरे जितना अनाज ही पैदा होता। एक बार ऐसा हुआ कि कई सालों के बाद अब जाट के खेतों में बहुत अच्छी फसल पकी थी। जाट खुश था कि चलो बुरे दिन बीत गए, अब शायद अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। फसल कटाई के लिए तैयार खड़ी थी। जाटनी ने फसल काटने के लिए औजार भी ठीक ठाक करके तैयार कर रखे थे। जाट जाटनी उमंगों से भरे हुए ढेरों सपने लिए सांझ को खाना खाकर सो गए। मगर रात का एक पहर ही बीता था कि मूसलाधार बारिश होने लगी। जाट की याद में कभी ऐसे ओले न पड़े थे। ऐसे ओलों के साथ जोरदार बारिश ने फसल को पल भर में नष्ट कर दिया। जाट तो बेचारा दुखी हुआ सो हुआ, जाटनी तो रोने लगी। मगर कुदरत के सामने किसका जोर चलता है। आंसू पोंछ कर सब्र करना ही पड़ता है। दुख दर्द सुनते सुनाते जाट जाटनी फिर से सो गए। तभी जाट को ऐसा सपना आया कि एक आदमी डग डग करके जोर जोर से हंस रहा था। जाट ने कहा, अरे बेअकल के आदमी, मेरी फसल खराब हो गई, साल भर की मेहनत मिट्टी में मिल गई और तू राक्षसों की तरह हंस रहा है। वो आदमी हंसते हंसते ही बोला, अरे चौधरी, तूने मुझे पहचाना नहीं। मैं टोटा हूँ, टोटा, जो पिछले 4 सालों से तेरे घर में घुसा हुआ हूँ। जब तक मैं तेरे घर में हूँ तब तक तू चाहे एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा ले, पेट भरने के अलावा तुझे एक पैसे की बचत नहीं होगी। जब तक जिएगा इसी गरीबी में दिन गुजारेगा। जाट कुछ सोचते हुए टोटे से कहने लगा, तो फिर तू जाएगा कैसे? कोई जतन तो बता, मुझे इसके लिए क्या करना होगा? टोटा बोला, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मुझे तो तेरे घर में अब आनंद आने लगा है। इतना कहकर टोटा गायब हो गया और जाट की आंखें भी खुल गई। दुखी मन से जाटनी को जगाया और सपने वाली बात उसे बताई। जाटनी बेचारी आज बहुत ही दुखी थी। दुखी मन से बोली, सपनों में क्या रखा है? सपने तो हमने भी बहुत देखे थे, पर क्या सच हुए? हुआ वही जो कुदरत को मंजूर था। सुबह होने पर दोनों पति पत्नी बिना कुछ खाए पिए खेतों की तरफ रवाना हो गए कि चलकर देखे तो सही खेतों की क्या हालत है। खेत के मेड़ पर बैठकर दोनों एक टक पानी से भरे हुए खेतों को निहारते रहे और फिर जाट ने मन में फैसला किया कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। मेरा सपना झूठा नहीं होता। ये टोटा हमें जीते जी मार डालेगा। दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी पल्ले एक आना नहीं बचता। क्यों ना किसी दूसरे गांव में जाकर अपनी किस्मत आजमाएं। टोटा इस घर में है तो पड़ा रहे। जाटनी कहने लगी, आपकी मर्जी में ही मेरी मर्जी है, मैं कब मना करती हूँ। जो कहोगे वैसे करने को तैयार हूँ। जाट फिर से बोला, फिर चलो यहीं से किसी दूसरे गांव में चलते हैं। जाट और जाटनी ने दूसरे गांव की राह ली। तभी जाट को अचानक कुछ याद आया और वो जाटनी से बोला, तुम जब घर से निकली थी तो तुमने दिया बुझा दिया था या जलता ही छोड़ आई थी? जाटनी बोली, ये तुमने अच्छी बात याद दिलाई, मैं तो दिए को जलता हुआ ही छोड़ आई थी। जाट बोला,
ये तुमने ठीक नहीं किया, ध्यान रखना चाहिए था। जलता हुआ दिया छोड़कर घर से बाहर जाना तो अपशकुन होता है। जाटनी बोली, अब गुस्सा करने से क्या फायदा, मैं यहीं पर बैठ जाती हूँ, तुम जल्दी से घर जाओ और दिए को बुझाकर आओ। इतना सुनते ही जाट अपने घर की तरफ तेज तेज कदमों से चलने लगा। सोचा जल्दी से जल्दी घर पहुंचकर दिए को बुझा दूंगा। जब जाट अपने घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि दिया जल रहा था, परंतु पास में वही आदमी दिए से तेल लेकर अपने जूतों में लगा रहा था, जिसे पिछली रात को उसने अपने सपने में देखा था। उस आदमी को देखकर जाट बोला, अरे टोटा, तू जागते हुए भी दिखाई देने लगा। टोटा जाट से कहने लगा, अरे चौधरी, आज तू कहाँ जा रहा था? कहीं भी जा ले, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। बस तेरे घर में ये थोड़ा सा तेल बचा था, इसे ही अपने जूतों पर लगाकर तेरे पीछे पीछे आने वाला था। इतना सुना तो जाट को बड़ा ही गुस्सा आया कि अब ये दूसरे गांव में भी मेरे साथ चलने की तैयारी कर रहा है। जाट ने आव देखा ना ताव टोटे पर टूट पड़ा। टोटा भी कम पहलवान नहीं था। दोनों में मुक्के लात बरसने लगे। बहुत देर तक गुत्थम गुत्था होते रहे। जाट कहे, आज तो मैं तेरा हिसाब किताब करके ही रहूंगा। तूने मेरा जीना हराम कर दिया है। मेरा कंचन जैसा घर तूने मिट्टी में मिला दिया। टोटा कहे, चाहे जो भी कर ले चौधरी, मैं तेरे साथ ही रहूंगा। इधर जाटनी को लगा कि उसका पति अभी तक क्यों नहीं वापिस आया, जरूर कुछ बात हो गई होगी। इतना सोचकर वो जल्दी जल्दी घर की तरफ आने लगी। घर पहुंचकर जाटनी ने जो भी देखा तो वो घबरा कर पूछने लगी, ये कौन है और हमारे घर में तुम इससे झगड़ा क्यों कर रहे हो? जाट एक तरफ हटकर बोला, अरे ये वही तो है, वो टोटा जो कल रात को मेरे सपने में आया था और अब ये कहता है कि हम जहां पर भी जाएंगे ये हमारे पीछे पीछे आएगा, चाहे हम जो भी कर लें। मैंने भी ठान लिया है कि मैं अब इसे ठिकाने लगाकर ही रहूंगा। इतना कहकर जाट ने टोटे की कमर पर लात मुक्के बरसाना शुरू कर दिए। टोटा भी कम नहीं था। अब जाटनी भी पीछे क्यों रहती, उसने भी एक बड़ा सा लठ उठाया और टोटे पर टूट पड़ी। जैसे तैसे जाटनी ने टोटे को काबू में कर लिया और उसे रस्सी से बांध दिया। टोटा बोला, चाहे जितने भी जतन कर लो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मगर जाट ने भी ठान लिया था कि अब इस टोटे का काम तमाम करना ही है। तभी गांव के चौकीदार की आवाज उनके कानों में पड़ी। वो कह रहा था, सुनो गांव के लोगों, कल अमीरचंद सेठ गांव में आ रहा है। जिस किसी ने भी अपना कोई कीमती सामान गिरवी रखकर रुपए लेने हों तो चौपाल पर पहुंच जाए। चौकीदार की आवाज सुनकर जाट के दिमाग में एक बात कौंध गई कि क्यों ना मैं इस टोटे को सेठ के पास गिरवी रख दूं। वैसे भी सेठ अपनी जुबान का पक्का आदमी है, जो कहता है सो करता है। अगली सुबह चौपाल में सेठ का दरबार लगा। जाटनी ने टोटे को गठरी में बांधा और उसे उठाकर सेठ के पास जा पहुंचे। सेठ ने जाट के सिर पर एक बड़ा सा गट्ठर देखा तो हंसकर बोला, अरे चौधरी, आज तो तू इतना भारी सामान लेकर आया है। जाट बोला, अरे सेठ जी, अपनी आंखों से ही देख लो। तभी गठड़ी में से टोटा जोर से पुकारा, सेठ जी मत लेना, मैं टोटा हूं, सब कुछ खत्म कर दूंगा। जाट को बड़ा गुस्सा आया। वो कहने लगा, मेरे घर में तो खाने को दाना भी नहीं है। अब जब मैं तुझे हर सुख सुविधाओं वाले घर में छोड़ रहा हूं तो भी तुझे दिक्कत है। तभी सेठ बोला, चौधरी, ये तो अच्छा हुआ कि टोटा खुद बोल पड़ा। अब तो मैं इसकी तरफ देखूंगा भी नहीं, लेना तो दूर की बात है। जाट बोला, सेठ जी, सबको पता है कि आप अपने वचन के पक्के हो, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं लिया और आपने अपने वचन को नहीं निभाया तो मैं जगह जगह ये मुनादी करवा दूंगा कि आप अपने वचन से मुकर गए। सेठ ने सोचा, ये तो बहुत ही बुरा होगा अगर चौधरी ने यह मुनादी करवा दी कि मैं अपने वचन को नहीं निभाता तो लोगों के बीच में मेरी साख खराब हो जाएगी। लोग मुझ पर भरोसा करना छोड़ देंगे। जैसे तैसे चौधरी की बात तो माननी ही पड़ेगी, आगे की आगे देखी जाएगी। और फिर सेठ कहने लगा, बोल चौधरी, इस टोटे की क्या कीमत लेगा? जाट कहने लगा, सेठ, मैं तो इसे बिना किसी कीमत के आपको देकर जाऊंगा। सेठ बोला, जैसी तेरी मर्जी, चौधरी वैसा ही कर ले। अब इस गठड़ी को एक कोने में गिरा दे, मैं इसे अपने आप संभाल लूंगा।
अब सेठ ने सोचा कि कैसे इस टोटे से जल्दी छुटकारा पाया जाए। सेठ अपने घर पहुंचा और लोगों ने जो सामान उसके यहाँ पर गिरवी रखा था उसे उतार दिया, मगर टोटे वाले गट्ठड़ को उसने बाहर ही अपने सोने वाले कमरे में रखवा दिया। अगले दिन सेठ ने एक बड़ा सा संदूक मंगवा कर टोटे को उसमें रखवा दिया और बड़े बड़े 2 ताले लगा दिए। उस संदूक को सेठ ने अपनी चारपाई के नीचे रखवा दिया और नौकरों को खास हिदायत दी कि इस संदूक का खास ध्यान रखना, इसे कोई खोल ना पाए। अब 3 दिन गुजर गए। सेठ जब भी कहीं जाता तो नौकरों से कहकर जाता कि संदूक का खास ध्यान रखना। दिन में जब भी वो घर में आता तो पूछता कि संदूक को किसी ने खोला तो नहीं, संदूक पर किसी का ध्यान तो नहीं गया। नौकरों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हो ना हो सेठ ने इस संदूक में कोई कीमती चीज छुपा रखी है। अब नौकरों ने ये बात अपने सगे संबंधियों को बता दी और उन्होंने आगे अपनों को बता दी। अब यही बात धीरे धीरे आसपास के नगर और गांव में फैल गई कि अमीरचंद सेठ की चारपाई के नीचे एक बड़ी सी संदूक है जिसमें खजाना छिपा है। ये बात वहां के 4 प्रसिद्ध चोरों के कानों में जा पड़ी। बस फिर क्या था, वे लोग सेठ के घर की ओर दौड़ पड़े। पहले 2 दिन तक वो सेठ के घर की पहरेदारी करते रहे। तब उन्होंने सेठ को कई बार ये कहते सुना कि इस संदूक का खास ध्यान रखना। एक दिन मौका पाकर चोरों ने संदूक को उठा लिया और जंगल की तरफ चल दिए। सेठ तो चाहता ही यही था। वो चुपके सब कुछ देख रहा था कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार ही हो रहा है। जंगल में जाकर चोरों ने संदूक के दोनों ताले तोड़े। अंदर से जोर से हंसने की आवाज आई तो चोर चौंक पड़े। टोटा बोला, चौंको मत लाडलों, मुझे ये बताओ कि तुम्हें चोरी करने के लिए मैं ही मिला था क्या? सेठ के घर में इतना कीमती सामान छोड़ दिया और मुझ टोटे को तुमने चुरा लिया। चोर बौखलाए और बोले, अच्छा तो तू कौन है, ये तो बता दे। टोटा बोला, मैं टोटा हूँ, जिसके घर जाता हूँ कुछ नहीं छोड़ता। चोर बोले, अरे मेरे भाई, हम तो चोर हैं, हमारे पास क्या रखा है? टोटा बोला, आज से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तुम चाहे जितनी भी चोरियां करना, यहाँ तक कि राजा के खजाने को भी लूट लेना, पर तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। किसी ने सही कहा है कि नीयत अच्छी हो तो टोटे को भी भगाया जा सकता है। नीयत अगर अच्छी ना हो तो अपार धन हाथ लगने के बाद भी सुख शांति नहीं मिलती। कहते हैं कि उस घटना के बाद से टोटा चोरों के साथ ही रहने लगा। इसलिए चोर कभी अमीर नहीं बन सकते, चाहे वो कितनी भी चोरी कर लें। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।